सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 मार्च सन 2025। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 10:36 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज होलिका दहन मनाया जाएगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बीजेपी ने 10 में से 9 निगम जीते। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। मानेसर में राव समर्थक निर्दलीय जीती। 7 निगमों में महिला मेयर। आंगनवाड़ी के खाली पदों को भरने की तैयारी कर रही है हरियाणा सरकार। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में मजदूरों के बच्चों को मिलेगा फ्री कोचिंग का लाभ। जानिए योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां। सरकारी नौकरी अपडेट। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन हुए शुरू। 10वीं व 12वीं पास को मौका। एक साथ 2 पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। डीए में 2% की हुई बढ़ोतरी। हरियाणा में अब 1 से ज्यादा बिजली कनेक्शन होने पर उखाड़े जाएंगे मीटर, लगेगा जुर्माना। हरियाणा सरकार ने सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए HPSC को भेजी मांग। 2424 पदों पर होने जा रही है भर्ती। चंडीगढ़ में आई ड्राइवर कम फील्ड अटेंडेंट के पदों पर भर्ती। 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। बताएंगे पूरी अपडेट। ऑस्ट्रेलिया में था वो। दैट वाज माय फेवरेट 100 ऑफ योर्स। आमिर भाई एक फोटो मिले। खेड़की धौला टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा। बिना फास्टैग वाली गाड़ियों के लिए शुरू हुई UPI सेवा। रेवाड़ी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की पूरक परीक्षाओं के लिए 20 मार्च तक फिर खुला पोर्टल। रीअपियर वाले भी कर पाएंगे आवेदन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिला। राष्ट्रीय दिवस समारोह में हुए शामिल। मॉरिशस का नया संसद भवन बनाने में मदद करेगा भारत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में गर्मी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिन ब दिन तापमान में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वर्तमान में जो इलाके राजस्थान से सटे हुए हैं वहां ज्यादा गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि आमतौर पर 16 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे हवाओं में बदलाव आएगा और ज्यादातर इलाकों में आंशिक बादलवाई छाई रहेगी। एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 13 मार्च की रात से लेकर 15 मार्च के दौरान प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादलवाई और हवाओं के बहने के साथ साथ कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी व हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 16 मार्च को राज्य के उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की भी संभावना दर्ज की गई है। इससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है। PGI MER चंडीगढ़ द्वारा ड्राइवर व फील्ड अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। सभी पुरुष और महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा उनके पास लाइसेंस व 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है। हरियाणा में निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। यहाँ सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने एक तरफा जीत का परचम लहराया है। खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में भी कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने 10 नगर निगमों में से 9 जगहों पर जीत हासिल की है। एकमात्र मानेसर नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत मिली है। विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार झेलने वाली कांग्रेस पार्टी को निकाय चुनाव में भी करारी शिकस्त मिली है। पहली बार मानेसर नगर निगम में मेयर पद का चुनाव हुआ है और यहाँ बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। वहीं निकाय चुनाव के परिणामों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इन नतीजों का कांग्रेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वहीं निकाय चुनाव में बीजेपी पार्टी की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुशी जाहिर करते हुए सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी है। विधानसभा चुनाव के 5 महीने बाद हुए निगम चुनाव में भाजपा का ट्रिपल इंजन सरकार का नारा चल गया है। केंद्र और राज्य के बाद अब शहरों में भी भाजपा की लोकल सरकार बन गई है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज यानी गुरुवार 13 मार्च को 5वां दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 10 बजे शुरू होगी। पहले प्रश्नकाल होगा जिसमें विधायक मंत्रियों से सवाल पूछेंगे। उसके बाद गवर्नर के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इसके बाद 14 से 16 मार्च तक होली के चलते कार्यवाही स्थगित रहेगी। वहीं सोमवार यानी 17 मार्च को सीएम नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। पिछले 3 दिन सदन में खूब हंगामा चला। वहीं कांग्रेस विधायकों के सवालों पर मंत्रियों से उनका टकराव हो रहा है। वहीं भाजपा के विधायक भी अपनी ही सरकार
सरकार के मंत्री से भिड़ चुके हैं। गुरुवार को सदन में बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने कह दिया कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार में सूबे में मेरिट से नौकरी मिलनी शुरू हुई। मैंने भी हुड्डा साहब को पर्ची दे रखी है। इस पर तुरंत पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि मेरी बात कर रहा है, अपनी बात क्यों नहीं कर रहा। याद है ना, एचपीएससी में अटैची कांड आपकी सरकार में हुआ, इसे लेकर सदन में हंगामा हुआ। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 2424 खाली पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसे लेकर सरकार ने विभिन्न विषयों में कॉलेज कैडर ग्रुप बी के सहायक प्रोफेसरों के पदों को भरने की मांग हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी को भेज दी है। जैसे ही एचपीएससी से सिफारिश मिलेगी, खाली पदों को तुरंत प्रभाव से भर दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान उच्चतर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा विधायक राजवीर फरटिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई है। वहीं राजवीर फरटिया ने लोहारू में एनसीसी की सुविधा देने की भी मांग उठाई है। हरियाणा में बिजली विभाग उन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने जा रहा है जिनके नाम पर एक से अधिक बिजली कनेक्शन है। ऐसे घरों की पहचान की जाएगी जहां एक ही मकान में 2 या फिर उससे अधिक बिजली कनेक्शन लगे हुए हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ऐसे मकानों में अतिरिक्त कनेक्शन मिलने पर उन्हें रद्द कर देगा और केवल एक कनेक्शन को ही जारी रखेगा। प्रदेश के बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहाँ लोग एक से अधिक कनेक्शन ले रहे हैं, जिससे कि बिजली निगम को नुकसान पहुँच रहा है। इस संबंध में निगम मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिजली विभाग ने उन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मासिक न्यूनतम शुल्क खत्म किया था जिनके पास 2 किलोवाट तक का कनेक्शन था और जो 100 यूनिट तक बिजली की खपत करते थे। इसी कारण कई लोगों ने बिजली का बिल कम करने के लिए एक से अधिक बिजली कनेक्शन ले लिए थे। इससे बिजली विभाग को हर महीने भारी नुकसान हो रहा था। अब बिजली विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है जिन्होंने 2 या फिर उससे अधिक बिजली कनेक्शन ले रखे हैं। इनसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है। साथ ही निगम द्वारा पुराने बिजली मीटरों को भी बदलने के आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान समय में हरियाणा में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। फिलहाल आंगनवाड़ी केंद्रों में कर्मचारियों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। राज्य सरकार द्वारा केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक इन पदों को भरने के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। विधानसभा में मुलाना की कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने यह मुद्दा उठाया और सवाल के जरिए सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों में हेल्पर वर्करों तथा सुपरवाइजरों के खाली पदों को भरने की मांग की। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने सदन में कहा कि राज्य में इस वक्त आंगनवाड़ी वर्कर के 2549 पद खाली है। साथ ही आंगनवाड़ी हेल्पर के 4439 पद और सुपरवाइजर के लिए 118 पद खाली हैं। हरियाणा सरकार ने सदन में जानकारी दी कि इन पदों को भरने के लिए केंद्र के निर्देशानुसार नियम निर्धारित किए जा रहे हैं। इसी साल के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में खाली पदों को भर लिया जाएगा। सुपरवाइजरों के खाली पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को मांग भेजी जा चुकी है। राज्य के सोनीपत जिले में सबसे अधिक यानी आंगनवाड़ी वर्करों के 225 पद व आंगनवाड़ी हेल्परों के 360 पद खाली हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने वाहन चालकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई सुविधा की शुरुआत की है। फिलहाल यह शुरुआत देश के एकमात्र गुरुग्राम के खेड़की दोला टोल प्लाजा पर शुरू की गई है। इस टोल प्लाजा पर UPI से भुगतान करने की सेवा की शुरुआत हो गई है। वर्तमान में फास्टैग न लगा होने पर वाहन चालकों को कैश में 2 गुना चार्ज देना पड़ता है, लेकिन अब ये UPI के माध्यम से भुगतान कर पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि नकद पैसा देने वालों को रोक दिया जाएगा। कैश के साथ साथ UPI पेमेंट का भी विकल्प दिया जाएगा। NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि खेड़की दोला टोल प्लाजा पर इस सुविधा का परीक्षण किया जा रहा है। अभी तक के अध्ययन में माना जा रहा है कि UPI से भुगतान करने से नकद के मुकाबले कम समय लगेगा, लेकिन कितना कम या फिर ज्यादा यह सब फीडबैक के आधार पर ही पता चलेगा। NHAI का कहना है कि इन तमाम फीडबैक के साथ जल्द ही देश के तमाम टोल प्लाजा पर UPI से भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही टोल प्लाजा पर QR कोड सुविधा शुरू होगी, जो उस टोल प्लाजा को संचालित करने वाली कंपनी के नाम पर होगा। हरियाणा में श्रमिक और मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सूबे के नायब श्रेणी सरकार का लेबर डिपार्टमेंट इनके बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IAS या फिर IPS बनने की तैयारी के लिए मुफ्त यानी फ्री की कोचिंग की सुविधा प्रदान करने जा रहा है। इनके बच्चों की कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड द्वारा एक मुफ्त आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। हरियाणा वेलफेयर बोर्ड ने 15 जनवरी 2019 को इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाती है। योजना के उद्देश्य की बात करें तो श्रमिकों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा हासिल करने के समान अवसर मिल सके, साथ ही श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके, साथ ही गरीब श्रमिकों के बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो सके। वहीं प्रोफेशनल कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए 20,000 रुपए या फिर कोचिंग फीस का 75% जो भी कम हो सरकार की ओर से दिया जाता है। वहीं UPSC, HPSC आदि का प्री निकालने वाले छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। पात्रता की बात करें तो आवेदक हरियाणा में इंडस्ट्रियल या फिर कॉमर्शियल संस्थान में काम करता हो और आवेदक
आवेदक का हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड में कम से कम 1 साल पुराना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आवेदनकर्ता की सैलरी प्रति महीना 25,000 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह लाभ आवेदक के उन बच्चों को ही मिलेगा जो कंपटीशन या फिर प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह लाभ आवेदक की 3 बेटियों या फिर 2 बेटों तक ही मिलेगा। अगर आवेदक के बच्चे को पहले से हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड से स्कॉलरशिप मिल रही है तो भी इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में बढ़ोतरी होगी। यह नया डीए जनवरी 2025 से लागू होगा, जिसका लाभ मार्च 2025 की सैलरी में मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% था, जिसे अक्टूबर 2024 में 3% बढ़ाकर यानी 56% कर दिया गया था। अभी इस ताजा 2% बढ़ोतरी के बाद डीए 58% तक पहुंच गया है। हालांकि यह पिछले 7 वर्षों में सबसे कम वृद्धि है, क्योंकि आमतौर पर सरकार हर बार 3% से लेकर 4% की बढ़ोतरी करती आ रही है। सरकार हर साल 2 बार डीए बढ़ाती है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह राहत की खबर है, लेकिन कर्मचारी संघों की मांग थी कि डीए में कम से कम 3% की बढ़ोतरी की जाए। अब सभी की निगाहें अगले डीए रिवीजन और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई है। बता दें कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की संभावना है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय यानी आईजीयू मीरपुर और संबंधित कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए मई 2025 की परीक्षाओं के लिए आवेदन पोर्टल को दोबारा से खोल दिया गया है। इच्छुक छात्र अब 20 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आईजीयू ने अंतिम से पहले के सेमेस्टर के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए पोर्टल खोला है। इसमें यूजी व यूजी ऑनर्स के छात्र यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बायोटेक, बीजेएमसी, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स के 5वें सेमेस्टर के छात्र शामिल होंगे। जो विद्यार्थी उनके लिए आवेदन करना चाहे तो वे विद्यार्थी फीस के साथ 20 मार्च 2025 तक अपना आवेदन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। वह विद्यार्थी जो अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा के अंतिम वर्ष में है, इनके ओड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आई हुई है तो वह भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी बाबा के भक्त हैं और उनके दर्शनों के लिए खाटू श्याम जी जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही अहम हो सकती है। श्याम प्रभु की विशेष पूजा और तिलक के चलते मंदिर के कपाट कुछ समय के लिए बंद रखे जाएंगे। इस विषय में श्याम मंदिर कमेटी द्वारा आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। कमेटी द्वारा जारी पत्र में श्याम भक्तों को सूचित किया गया है कि 14 मार्च को होली के अवसर पर श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा आयोजित होगी। इसके चलते दिनांक 13 मार्च 2025 को रात 10 बजे से लेकर 15 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक मंदिर के कपाट दर्शनार्थ बंद रहेंगे। 15 मार्च की शाम 5 बजे के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पुनः शुरू हो जाएंगे। कमेटी ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है। बता दें कि भक्तों में ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से कोई मनोकामना मांगता है तो बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए अग्निवीर बनने का सुनहरा अवसर है। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बुधवार 12 मार्च से प्रारंभ हो गई है। आवेदन की प्रक्रिया 10 अप्रैल तक चलेगी। अग्निवीर अभ्यर्थी अपनी पात्रता के आधार पर किसी भी 2 श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 श्रेणियों के फॉर्म अलग अलग भरने होंगे। ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को प्रति आवेदक परीक्षा शुल्क 250 रूपए का भुगतान करना होगा। भर्ती वर्ष 2025-26 के लिए अग्निवीरों की भर्ती 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी, जबकि दूसरे चरण में भर्ती रैली आयोजित होगी। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिले के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले का जन्म 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच हुआ होना चाहिए। उन्होंने 10वीं या फिर 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए और साथ ही वे उम्मीदवार जो 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और परिणामों की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ऑस्ट्रेलियन 2 व्हीलर मेकर केटीएम ने बुधवार 12 मार्च को इंडियन मार्केट में अपनी पॉपुलर नेकेड एडवेंचर बाइक 390 ड्यूक का अपडेटेड 2025 मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसे अपडेट फीचर और नए स्टील्थ एबोनी ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। हालांकि बाइक की एक्स शोरूम कीमत पहले की तरह 2,95,000 रूपए ही है। नई केटीएम 390 ड्यूक में क्रूज कंट्रोल और क्रॉल फंक्शन जैसे फीचर शामिल किए गए हैं। इससे पहले कंपनी ने ये फीचर 2025 केटीएम 390 एडवेंचर बाइक में शामिल किए थे। इनसे 390 ड्यूक अब लंबी हाईवे राइड के लिए ज्यादा आरामदायक बन गई है। इसके अलावा बाइक में एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। भारत में इस बाइक का सीधा मुकाबला टीवीएस की अपाचे आरटीआर 310 से होगा।
हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 72 अंक गिरकर 74,029 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 27 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 22,470 के स्तर पर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक के शेयर में 4.42% की तेजी रही तो टाटा मोटर्स में 3.19% और कोटक बैंक में 2.37% की तेजी रही। वहीं इन्फोसिस में 4.18%, वहीं टेक महिंद्रा में 2.80% और नेस्ले इंडिया में 2.43% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 19 में तेजी और 31 में गिरावट रही। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 119 रुपए बढ़कर 86,143 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,474 रुपए बढ़कर 98,100 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,800 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 88,130 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन